बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में आइंदा माह से किराए की अदायगी सिर्फ एचआर पोर्टल से होगी। सऊदी अरब में रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के तर्जुमान तीसर अल-मुफरज ने कहा कि आइंदा माह जनवरी 2024 से किराए की अदायगी सिर्फ एजार पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। अल अरेबिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एजार पोर्टल के अलावा किसी भी जरिए से किराए की अदायगी नाकाबिल कबूल होगी। उनका कहना था, ये पाबंदी किरायाजात के सिलसिले में मालियाती लेन देन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लगाई गई है। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि एजार पोर्टल के जरिए किराए की अदायगी धोखेबाजी का दायरा महदूद करेगी। इस पर पाबंदी की सूरत में सालसों की तरफ से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि एजार पोर्टल के आगाज़ से अब तक 8 मिलियन किराए के मुआहदों की रजिस्ट्रेशन कराई गई है। एजार सिस्टम में सऊदी अरब के 160 से ज़्यादा शहर और कमिश्नरियाँ शामिल हैं। कानून के मुताबिक किसी भी फ्लैट, इमारत, दुकान या दीगर प्रॉपर्टी को किराए पर देते वक्त हुकूमत के एजार सिस्टम में किराएनामे को रजिस्टर करना लाजमी है। जद्दा और रियाद के दरमियान रेलवे लाइन का मंसूबा। दारुल-हुकूमत रियाद को जद्दा से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंसूबे पर मंजूरी के बाद जो इस पर अमल दरामद है, आइंदा साल 2024 की पहली छमाही से शुरू किया जाएगा। बखबर ज़राए के मुताबिक रियाद और जद्दा के दरमियान रेलवे लाइन 950 किलोमीटर पर तवील होगी। ज़राए का कहना है कि मंसूबे पर अमल करने के लिए मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियों से वो बातचीत वो चल रही है। ताहम अमरीकी और यूरोपी मुश्तरका कंपनी के साथ एग्रीमेंट तय होने के करीब है। ज़राए ने बताया कि रियाद और जद्दा के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने का अमल 7 साल में ख़त्म होगा और इसे 6 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी शहरी का इंतकाल जो सालों गैर मुल्की कारकुनान को मुफ्त नाश्ता करवाते रहे। सऊदी अरब में तबूक में गैर मुल्की कारकुनान को मुफ्त नाश्ता करवाने वाले सऊदी शहरी हमूद अल-अतवी के इंतकाल पर इलाके में एक गम की लहर दौड़ गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी शहरी तकरीबन 30 साल से तबूक के हिरा जाने वाले गैर मुल्की मजदूरों को मुफ्त नाश्ता कराते थे। वो मशरकी तबूक के अल-मुअज़्ज़म किरिया से हाल ही में वापस आए थे। उनकी तदफीन तबूक कब्रिस्तान में की गई है। जमूद अल-अतवी के एक रिश्तेदार ने बताया, जिस तरह वो दिल खोल कर गरीबों और मस्कीनों की मदद करते थे, अब उनके बेटे भी जिन्हें सखावत विरसे में मिली है, इसी तरह ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। खसूसन तबूक के हिराज में गैर मुल्की मजदूरों का ख़ास ख्याल रखते हैं। एक दोस्त मुजाहिद अल-खिज़री का कहना था कि हमूद अल-अतवी बदू थे, सहरा में उनकी परवरिश हुई थी, मेहमान नवाजी उनकी पहचान थी। वो सूक अल खमीस में मजदूरों को नाश्ता करवाते थे। उनकी बेगमात कहवा, रोटी समेत नाश्ते की तमाम चीज़ें खुद तैयार करती थी। रियाद में बाज़ों की खूबसूरती का मुकाबला 4.8 मिलियन के इनामात। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में बाज़ों की खूबसूरती का मुकाबला हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले बाज़ों के मालिकान में 4.8 मिलियन रियाल के इनामात तकसीम किए जाएंगे। अब्दुल अजीज़ मेले के तहत मुनक़द होने वाले मुकाबले में सऊदी अरब और बैरून मुल्क से बाज़ों के मालिकान शरीक होंगे। मुकाबला 8 राउंड पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर राउंड में कामयाब होने वाले बाज़ को अगले राउंड में मुंतकिल किया जाएगा। हर राउंड में अव्वल आने वाले बाज़ के मालिक को 3 लाख रियाल, दूसरे को 2 लाख, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले बाज़ के मालिक को 1 लाख रियाल का इनाम दिया जाएगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फ़्लाइट्स की बहाली के लिए मुज़ाकरात। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फ़्लाइट्स की बहाली के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद, जद्दा और दीगर शहरों से तेहरान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने के लिए मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों से बातचीत हो रही है। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद हमदी बख्श ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ़्लाइट्स की बहाली की राह में कोई रुकावट नहीं। ज़राए ने कहा कि दोनों मुल्कों के मुतल्लिका इदारों के हुक्काम आइंदा हफ्ते मुलाकात करेंगे, जिसमें परवाज़ों की बहाली का हतमी फैसला होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान हज फ़्लाइट्स के अलावा तजारती परवाज़ों की बहाली जल्द अज जल्द की जाएगी। ज़राए ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत और तजारत के लिए मुसाफिरों की आमदो रफ्त होगी। सऊदी अरब के कौन से इलाके वो आज से बुध तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, पीर से बुध तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया कि इस दौरान गर्द आलू तेज़ हवाएं भी चलते रहने का भी इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने कहा कि बारिश के साथ गर्द आलू तेज़ हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा होगी। ज़ालाबारी और साहली मकामात पर ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। कौमी मरकज़ का कहना है कि तबूक, अलजौफ, शुमाली
حدود مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حائل قصیم، ریاض اور الشرقیہ ریجنز میں درمیانے درجے سے لے کر موسلادھار تک بارش ہو سکتی ہے۔ پیر کو جدہ، مکہ، رابغ، کامل، بحرہ، جموم اور خلیج میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جعلی پاسپورٹ پر آنے والے 2 افغان مسافر گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حکام نے غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں داخلے کی کوشش کرنے والے 2 افغان مسافروں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی پاسپورٹ حکام نے بتایا کہ افغان مسافر جعلی پاسپورٹ پر سعودی عرب پہنچے تھے۔ جعل سازی ظاہر ہونے پر دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے حال ہی میں ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چیک پوسٹوں کے راستے غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب آنے کی کوشش کرنے والے کئی مسافروں کو گرفتار کیا ہے۔ بیجنگ منگل کو سعودی چینی سرمایہ کاری کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی چینی سرمایہ کاری کانفرنس منگل کو بیجنگ میں ہوگی۔ اس کا اہتمام سعودی وزارت سرمایہ کاری چینی ایوان تجارت کے تعاون سے کر رہی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح چین اور ہانگ کانگ کے دورے پر موجود ہیں۔ اہلیہ کا اقامہ جو ہے وہ والد کے نام پر ہے، شوہر کے نام پر کیسے رجسٹر کروائیں؟ سعودی عرب میں جو ہے وہ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ غیر ملکی کارکن جو ہیں اور جس نے جو ہے حروب لگا ہوا ہے، اس کے فیملی کے ساتھ مقیم ہے، اقامہ بھی ایکسپائر ہے، کیا اس صورت میں کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ غیر ملکی کارکن کے خلاف جو ہے تب تک جو ہے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے اس کی جو فائل ہے وہ جوازات کے سسٹم میں اوپن نہیں ہو جاتی، کیونکہ حروب والوں کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے حروب جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اقامہ پر ہوں، میری شادی یہاں ہوئی تھی اور والد کے نام پر اقامہ ہے، اپنے نام پر منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو جوازات کا کہنا تھا کہ اہلیہ کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوازات کے قریبی آفس سے اپائنٹمنٹ لیں، اس کے بعد مقررہ وقت پر درخواست کے ساتھ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے پیش کریں۔ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل جو ہے وہ کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوازات کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوتا ہے۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کے 2 عدد رنگین فوٹو جن کا سائز 6x4 ہو، اس کے علاوہ شوہر کے اقامے اور فوٹو کاپی، نکاح نامے کی اصل اور کاپی، نکاح نامہ سعودی عرب سے باہر ہونے کی صورت میں اس کا ترجمہ کرانے کے بعد اسے سعودی سفارت خانے اور فارن آفس سے اٹیچ کروایا جائے۔ اس کے بعد سعودی وزارت جو خارجہ ہے وہاں سے بھی تصدیق کرانا ضرورت ہوتا ہے۔ خاتون اگر والد کے اقامے پر ہے تو تنازل لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس صورت میں صرف نکاح نامہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اہلیہ کا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ بھی جو ہے اس میں درکار ہوگا۔ تنازل پہلی بار ہونے کی صورت میں فیس جو کہ 2000 ہے وہ بھی جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہے۔ مقررہ فیس جمع کرانے کے بعد جوازات کے آفس سے رجوع کر کے نیا اقامہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔